हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं गौतम सिन्हा आपका एसपीएस क्लासेस में स्वागत करता हूं। ये देखिए कुछ सिंप्लीफिकेशन का ट्रिक लाए हैं जो बहुत ही आसान तरीका से आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, बस आपको देखना है कि ये ट्रिक सॉल्व कैसे होता है, ये ट्रिक काम कैसे करता है। अगर ऐसा संख्या रहेगा कि पावर पे पावर मतलब कोई भी संख्या पे पावर दिया रहेगा और उसको भाग देने बोलेगा तो उसका शेष फल क्या निकलेगा। ये बहुत बार सवाल एसएससी सीजीएल में पूछा गया है, एसएससी सीजीएल सीएचएस में पूछा गया। लेकिन आपको एक ऐसा ट्रिक बताएंगे जो बहुत ही आसान भाषा में समझ आइएगा। इसी चैनल पे हम प्रॉफिट एंड लॉस का बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक का बहुत ही आसान भाषा में सिखाए हैं। नहीं देखें तो देख लीजिएगा, 14 पार्ट है। 14 पार्ट अगर देख लेते हैं तो आपको कभी भी किसी भी एग्जाम में तो प्रॉफिट एंड लॉस से कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा। क्या लिखा हुआ है, यदि पावर सम संख्या हो तो, ठीक है, हो तो यदि सब पावर सम संख्या हो तो x पे पावर n मतलब n मतलब सम संख्या। ठीक है, पावर n का माइनस n जो है, माइनस n हमेशा ना x माइनस 1 से विभाज्य होगा, 1 से विभाज्य होगा। ठीक है, इसको अब देखिए, n पे पावर x पे पावर n का मतलब 68 हो गया। ठीक है, x माइनस 1 से विभाजित होगा। जब इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो रहता है जो x माइनस 1 से विभाज्य होगा। तो आप मान ले चलते हैं x पे पावर n दिया हुआ है, x पे पावर n तो 68 पावर 68 माइनस 1, ठीक है, माइनस 1 लिख दिए। ठीक है, सूत्र पे ले आए। अब देखिए ये सिर्फ 68 दिया हुआ है। अगर माइनस 1 के साथ अगर प्लस 1 दे दिए, ये माइनस 1 और प्लस 1 कट गया तो बस अब कितना बचा, 68 पे पावर 68। आपको देना भी भाग 68 पे पावर 68 को। तो x माइनस 1 और प्लस 1 लिख दिए। ठीक है, तो कोई अंतर तो नहीं हुआ। अब बटे x माइनस 1 से भी आ जाए तो x 1 मतलब 67। ठीक है, मतलब क्या हो गया, 68 माइनस 1 कितना हो गया, 67। तो इसका मतलब हो जाएगा, अगर इस तरह का कंडीशन रहेगा, ठीक है, कि x मतलब x पावर n माइनस 1 हो तो हमेशा x माइनस 1 से विभाजित होगा। तो x पे पावर 68 दिया हुआ है, माइनस 1 तो सूत्र के अनुसार ले आए, सूत्र 1। लेकिन प्लस 1 दे दिए, माइनस 1 प्लस 1 दे दिए तो सिर्फ इसी को भाग दिए, सिर्फ इसी को भाग दिए। ये दोनों का कट गया तो कोई मतलब तो नहीं है, प्लस माइनस करे या नहीं करे कोई मतलब तो नहीं है। लेकिन आपको हम ट्रिक पे लाने के लिए इसको प्लस माइनस करते हैं। ठीक है, तो भाग दिया जाएगा तो शेषफल क्या होगा। देखिए ये तो पूरा सूत्र के अनुसार हो गया, ध्यान दीजिएगा, ये तो पूरा सूत्र के अनुसार हो गया। x पे पावर n माइनस 1 तो सूत्र के अनुसार हो गया। शेष कितना बच गया, 1 बच गया, तो इसका शेषफल 1 होगा। शेषफल क्या होगा, 1 होगा। समझे। फिर दो नंबर क्वेश्चन देखिए। 2 नंबर क्वेश्चन क्या है, आपको बोले थे ना, यदि पावर मतलब n, ठीक है, n जो सम संख्या या विषम संख्या, ठीक है, सम संख्या या विषम संख्या है तो, ठीक है, तो x पे पावर n हमेशा x माइनस 1 से विभाज्य होगा, x माइनस 1 से विभाज्य होगा। अब बताइए x सूत्र क्या लाना है, x पे पावर n माइनस 1 लाना है। अब देखिए x का क्या है, 18 है, 18 लिख दिए। x पावर n दिया हुआ, क्या कितना दिया हुआ, 15 दिया हुआ। ठीक है, अब बोला माइनस 1 लिखना है, तो माइनस 1 तो सूत्र के अनुसार ले आए। ठीक है, अब यहाँ 4 दिया हुआ, 4 पुराना है, तो देखिए अगर 5 लिख देते हैं, 5 में से 1 गया, कितना 4 बच गया। ये आपका सूत्र हो गया। ठीक है,
+5 दे देंगे तो इस सवाल पे आ जाएगा। 5 में 1 - 1 चल जाएगा तो कितना बचेगा, 4 बच जाएगा, 4 बचेगा। अब बटे कितना दिया हुआ, 17 दिया हुआ है। 17 क्या है, x - 1 मतलब x 18 है, -1 1 तो 17 हो गया। तो अगर आपका इस सूत्र हो गया कि x पे पावर n - 1 सूत्र हो गया तो शेष कितना बच गया, 5 बच गया। तो इसका शेषफल क्या हो जाएगा, 5। ध्यान देना है कि कैसे हो रहा है, ठीक है। फिर देखिए अब क्या बोल रहा है, यदि देखिए यदि इस दो, मत समझिएगा कि एक जैसा सवाल है इसलिए ध्यान दीजिए। इसमें देखिए x पावर सम या विषम है तो x - 1 हमेशा x - 1 से विभाज्य होगा, ठीक है। कहीं कहीं इसका उल्टा रहता है। उल्टा क्या रहता है, यदि पावर मतलब n जो होता है विषम संख्या है तो, ठीक है, तो x पे पावर n +1 जो है हमेशा x + 1 से विभाजित होगा, विभाज्य होगा, ये दिया हुआ है। तो आपको एक बात समझना होगा कि x किसको माने, 75 को माने हैं, और 1 + 1 तो 76 हो गया, ये तो सूत्र पे बैठ रहा है। तो x + 1 x पे पावर n लिखना है तो x पे पावर n क्या हो गया, 75 पे पावर 65 +1 लिख देंगे, इस सूत्र के अनुसार हो गया। अब पुराना कितना है, 35 पुराना, तो यहाँ 34 लिख दीजिए। 34 से 35 से पड़ गया 75 पे पावर 65 + 34 से 35 पड़ गया, 35 पड़ गया। लेकिन आपका इस सूत्र के अनुसार होता है, इस सूत्र सिर्फ सूत्र है, मतलब फॉर्मूला है। अब बटे x + 1 क्या हो गया, x क्या है 75 है, 1 76 हो गया, 76 लिख देंगे। अब भाग भी 76 से ही देना है तो शेषफल कितना बच गया, 34 बच गया, तो शेषफल से 34 हो जाएगा। मतलब ये जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला से छोड़ के जितना एक्स्ट्रा बच जाता है वो टोटल आंसर हो जाएगा। जैसे देखिए इसमें ये फॉर्मूला हो गया x - 1 लिख दिए। अब सूत्र बैठाने के लिए देखिए 5 पुराना है तो 5 में 1 गया, 5 में 1 गया, 4 बच गया, तो सूत्र के अनुसार हो गया। लेकिन सवाल सिर्फ x पे पावर n - 1 है, इतना दूर आपका सूत्र है, +5 बच गया, शेष कितना बच गया, तो 5 हो गया, जो एक्स्ट्रा बच गया। फिर इसमें देखिए इसमें क्या करना है, फिर इसमें देखिए ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या बोल रहा है, देखिए 63 है, 64 है, तो कौन सा सूत्र काम करेगा, ये वाला सूत्र काम करेगा। ध्यान दीजिएगा इसमें एक x - 1 है, एक x + 1 है, इसलिए ध्यान दीजिएगा x + 1 कब काम करता है, x + 1 कब काम करता है, जब संख्या का भाग जो है, जो संख्या से दिया हुआ है, देखिए ये अगर इस संख्या का 75 दिया हुआ है, इसका को अगर अगला संख्या से भाग दिया जाए, मतलब 176 से भाग दिया जाएगा तो x + 1 वाला काम करेगा। अगर इसके 68 है, अगर 74 से 75 दिया हुआ है, 74 से काम करेगा, 74 से भाग देना हो तो ये वाला काम करेगा, ठीक है। मतलब जो जिससे पावर है, पावर जो संख्या दिया हुआ इससे अगर एक ज्यादा वाला काम से भाग देना होगा, 76 से देना होगा तो ये वाला काम करेगा। अगर इससे एक कम मतलब 74 से भाग देना हो तो ये वाला काम करेगा। देखिए 68 दिया हुआ, एक कम 67 से दिया हुआ, तो एक कम वाला -1 से किए है। इसमें देखिए एक कम है तो -1 हुआ है, लेकिन इसके देखिए 75 एक 76 है तो +1 हो गया, तो +1 से विभाजित के। इसमें देखिए 43 एक 44 है, तो यदि वही होगा, यदि पावर n मतलब विषम संख्या है तो, ठीक है तो x पे पावर n + 1 हमेशा x + 1 से विभाजित होगा, से विभाज्य होगा। आपको समझना होगा ठीक है कि x + 1 से सूत्र पे बैठाना है, x + 1 पे लाना है, x पे पावर n + 1 पे लाना है। तो x तो 43 हो गया भाई, पावर 45 हो गया, ठीक है, पावर 45 हो गया, ठीक है, पावर 45 तो लिख दिए, +1 लिखना है तो +1 लिख देंगे। अब आपका सवाल 5 है, ठीक है, तो एक तो आप पहले लिख दिए सूत्र के अनुसार, अब जो 5 पुराना तो 4 जोड़ दीजिए बटे
कितना 44 हो गया, 44 हो गया। तो आपका ये आपका सूत्र हो गया, ठीक है। तो बच कितना गया 4, तो शेषफल क्या हो जाएगा, शेषफल क्या हो जाएगा 4 हो गया। चलिए 5 नंबर देखते हैं क्वेश्चन। इसमें आपको ध्यान देने की जरूरत है, समझे। चलिए देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। पांच नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए 45 दिया हुआ है। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, ध्यान से देखिएगा, नहीं तो इतना हल्का से स्किप कीजिएगा तो भूल जाइएगा। 45 दिया हुआ है, एक ही देखिए 44 दिया हुआ है, एक कम है। जब एक कम है तो एक वाला कम जो होता है क्या बोलता है, तो वही वाला होगा कि यदि पावर, देखिए यदि पावर, पावर मतलब n सम या विषम संख्या है तो, ठीक है। यदि यदि n मतलब पावर, n पावर जो है n पावर को n माने, ठीक है, सम या विषम संख्या हो, देखिए सम है हो तो x के पावर n माइनस 1 जो है हमेशा x माइनस 1 से विभाज्य होगा, से विभाज्य होगा, ठीक है। अब बताइए x पे पावर n बैठाना है तो बैठा दीजिए, पहले 45 लिख दीजिए, पावर 50 लिख दीजिए, अब -1, आपको सूत्र अनुसार बैठ गया। लेकिन पुराना है -9 तो -8 जोड़ दीजिए, तो -8 है 1, -9 पुट गया, अब बटे 44। अब आपका देखिए ये आपका सूत्र हो गया, -8 शेष बच गया, ठीक है। लेकिन आपको माइनस में तो शेषफल तो माइनस में कभी नहीं आएगा, जब आएगा प्लस में आएगा। तो 44 जो नीचे बचा उसको 8 घटा दिए, कितना बचा 44 में 8 गया 36, इसका मतलब इसका जो शेषफल होगा वो 36 होगा। इसलिए बोले थे वीडियो स्किप मत कीजिए, इसमें समझने की जरूरत है। फिर देखिए इसमें क्या है, अब इस तरह का क्वेश्चन अगर रहेगा कि अगर देखिए ये पावर -1 है, ये देखिए 85 है, ये 86 है, एक ज्यादा है। एक ज्यादा वाला संख्या रहता है तो प्लस, एक ज्यादा वाला संख्या होते हैं तो वो सम और सिर्फ विषम होता है, और एक कम वाला संख्या होती है तो वो सम और विषम दोनों हो सकता है, ठीक है। तो ये देखिए क्या दिया हुआ है, यदि पावर, ठीक है, पावर मतलब n जो है विषम संख्या है तो, ठीक है, n अगर यदि पावर n जो है विषम संख्या हो, विषम संख्या दिया हुआ है, विषम संख्या है तो x पावर n प्लस 1 जो है हमेशा x पे पावर x प्लस 1 से विभाज्य होगा। आपको याद हमेशा रखना है कि पहले सूत्र के अनुसार बैठाना है, पहले सूत्र पे बैठाना, उसके बाद देखना कि क्या शेष बचा, सब से विभाज्य होगा, ठीक है। अब सूत्र पे बैठाना है x पे पावर n, ठीक है, x क्या है 85 है, पावर n का मान 87, अब प्लस 1 तो बैठा देंगे। अब प्लस 1 बैठा दिए, आपको दिया हुआ है -27, तो -28 कर दीजिए, -28 में एक चल जाएगा तो -27 हो जाएगा ना, सवाल पे बैठ गया। अब बटे 86 लिख दिए। अब आपका शेष, आपका सूत्र ये हो गया, ठीक है। लेकिन अब शेष कितना बच गया -28 आपका शेष बच गया, ठीक है। लेकिन आंसर तो -28 में होगा नहीं, 86 में -28 घटा दिए, कितना बच गया 16, एक बच गया इधर 16 में से 8 गया 8, ठीक है। इधर बच गया 7 में से 2 5 गया, मतलब 7 में से 2 गया, कितना हो गया 5, 58 हो गया, तो 58 हो जाएगा, तो शेषफल आपका 58 हो जाएगा। फिर इस तरह का क्वेश्चन देखिए, इस तरह का रहेगा क्वेश्चन कि ये जो पूरा संख्या दिया हुआ 3 पे पावर 25, 3 पे पावर 26, 3 पे पावर 27, 3 पे पावर 28 जो है किससे विभाज्य होगा, ठीक है। इस तरह क्या करने के लिए आपको 3 पे पावर जो है ना सबको कॉमन ले लीजिए, 3 पे पावर 25 कॉमन ले लीजिए। ये देखिए 3 पे पावर 25 तो एक ही होगा, ठीक है। अब 3 पे पावर 25 है, 3 पे पावर 26 है, तो एक ज्यादा है तो एक तो लिख दिए, 3 पे पावर 25 है, 1 26 पुर गया। अब 3 पे पावर 27 है तो 3 पे पावर 3 लिख दिया, 2 लिख दिए, तो 25 देखिए, अरे प्लस बड़े कितने होगा, प्लस लिख दिए।
25 2 27 हो गया, तो 3 पावर 27 हो गया। अब 3 पे पावर 28 है तो +3 लिख देंगे, +3 लिख दिया। अब 25 दिया हुआ है और कितना पुराना है तो 28 पुराना, तो 3 लिख देंगे, 3 पे पावर 3। ठीक है, ये हो गया। तो अब देखिए क्या करना है, 3 पे पावर 25 लिख दिए कॉमन, आपका 1 हो गया +3 हो गया, 3 का स्क्वायर 3 3 9 हो गया, और 3 का स्क्वायर 3 का क्यों 3 3 6 3 9, मतलब 3 3 9 27 27 हो जाएगा, तो 27 जोड़ देंगे। ठीक है, तो 3 पे पावर 25 हो गया, 25 हो गया, देखो देखिए 9 1 10 10 हो गया, और 27 3 30 30 1 40, 30 है 10 40 40 हो गया। लेकिन आपको देखिए आंसर 30 है। ठीक है, 30 है 25 है 16 है 10 है, तो 40 से कटेगा ना, तो इसका जो 3 है एक इधर दे दीजिए, तो क्या हो जाएगा 3 पे पावर 25 से 1 निकाल देंगे, कितना हो जाएगा 3 पे पावर 24, और गुना ये जो निकाले 3 इसमें गुना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 40 और गुना 3 कितना हो गया 40 3 120, तो 120 हो जाएगा, तो 120 हो जाएगा, तो 120 जो 30 से कट जाएगा ना, 30 से कट जाएगा, तो 30 चौक 120 कट जाएगा, तो इसका मतलब ये 30 से विभाज्य होगा। ठीक है, समझ गए। फिर इसमें देखिए 8 नंबर क्वेश्चन, 8 नंबर क्वेश्चन कैसे बनेगा, ये देखिए इस तरह का क्वेश्चन फिर रहेगा। तो वो क्या करना है, दो, ये देखिए सब 2 है, 2 पे पावर लगातार दिया हुआ है 51 52 53 54 55, तो बस वही 2 पे पावर से रूप में 51 वाला कॉमन लेना है, फिर 1 लिख देना है, तो 2 पे पावर 51 गुना 1 बराबर हो गया, ये 2 पे पावर 52 है, तो 51 तो दिया हुआ है, कितना घट रहा है 1 घट रहा है, तो एक बार 2 लिख दीजिए। ठीक है, देखिए ये कुछ नहीं रहता है तो एक पावर आता है ना, तो 51 1 52 हो गया। ठीक है, 52 हो गया। अब 53 है, तो 2 पे पावर कितना घट रहा है 2 घट रहा है, तो 2 लिख दीजिए। तो 51 2 53 पड़ गया। अब 54 पुराना है, तो 2 पे पावर 3 लिख दीजिए। ठीक है, अब आपको 55 पुराना है, तो 2 पे पावर 4 लिख दीजिए। 4 लिख दीजिएगा तो 2 पे 51 4 55 हो गया, तो अब लिख दीजिए 2 पे पावर 51 लिख दीजिए आप। ठीक है, 51 लिख दिए, 1 + 2 + 2 पे पावर 4, 2 पे पावर 2, तो 2 दूनी 4 हो गया। 2 पे पावर 8, 2 गुना 2 गुना 2 मतलब 2 पे पावर 8, 2 पे पावर 3 का क्या होगा, 2 पे पावर 3 8 होगा, 2 गुना 2 गुना 2, स्केच कितना प्रॉब्लम कर रहा है 8 हो गया। ठीक है, फिर देखिए 2 पे पावर 4, तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 16 लिख देंगे, कितना आ गया 2 पे पावर 51। अब देखिए 16 4 20, 20 1 21, 21 और 10 31, 31 हो गया। अब देखिए यहाँ 33 43 है, 58 है, 124 है और 27 है, तो 2 पे पावर देखिए 2 पे पावर 49 दिया, 51 दिया हुआ, 2 अगर घटा देते हैं तो ठीक है, तो 2 पे पावर 49 हो जाएगा। ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा तो लिख ही सकते हैं, लिख सकते हैं ना, 51 2 49 2 51 हो गया और गुना 31। ठीक है, तो 2 पे पावर 49 रहने दीजिए, 2 पे पावर 49 रहने देते हैं, तो 2 पे पावर 4, 2 पे पावर 2 बराबर क्या हो गया 4 4 हो गया, तो 31 गुना 4 कीजिएगा, तो 4 का 4 और 3 4 12, तो 124, तो 124 हो जाएगा, 124 हो गया। तो आपको दिया हुआ कितना आंसर 124, तो 124 को 124 कट जाएगा। जब ये पूरा, जब इसका गुणनखंड 124 कर सकता है तो ये भी कर सकता है। याद रखिए, जब गुणनखंड में संख्या, अगर किसी भी गुणनखंड दिया हुआ है 36 गुना 24 ऐसे दिया हुआ है, अगर कोई भी संख्या 12 कट रहा है तो समझिए वो 36 भी कट रहा है, समझे। गुना में संख्या रहेगा, अगर एक संख्या कट रहा है तो भी संख्या कट रहा है, जिसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा 124 हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये आपका टोटल 8 क्वेश्चन पूरा हो गया, समझे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अब बेल आइकन को जब प्रेस कीजिएगा तो आपको 3 ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, सबसे ऊपर वाला ऑप्शन में ऑल रहेगा, तो ऑल ऑप्शन को ओके कर दीजिएगा, प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी हम कोई वीडियो बनाए तो आपको नोटिफिकेशन हमेशा मिलता रहे। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, गुड बाय।